अच्छा गाइस, ये टिक्का हाउस है जहाँ पे मैं अभी भाई से खाना खाया है। मीर भाई के जिनका रेस्टोरेंट है, जिनका बता रहा था, ये इनका बोर्ड लगा हुआ है और ये इनका रेस्टोरेंट है, टिक्का हाउस पार्क इन द कुजीन के नाम से। और खमीर रोड मकवान और ये भाई खड़े हैं जिनसे भी ये हमारे शेफ़ भाई थे और ये मीर भाई हैं और ये इनका रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी इधर अमर भाई के साथ खाना खाने जिस रेस्टोरेंट पे आया था तो उसका नाम टिक्का हाउस है और ये हमारे मीर अहमद भाई हैं, इनका है और ये पाकिस्तान से हैं। ये भी अपनी स्टोरी थोड़ी बताएंगे, इन्होंने ट्रैवलिंग भी की हुई है, इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अब आपको मज़ीद जो है अपने बारे में बताते हैं कि यहाँ पे ये युगांडा में कैसे लैंड हो गए और इनका बिज़नेस एक्सपीरियंस कैसा है और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह। काफ़ी बातें इन्होंने बड़ी अच्छी बताई हैं, वो मैंने कहा लोगों को बता दें ताकि और हमारे जो भाई हैं जो इनका पाकिस्तान में जो भी कॉन्सेप्ट है अफ्रीका के बारे में, युगांडा के ओवरऑल, वो सारा क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मीर भाई कहाँ से पाकिस्तान में आप? मैं पाकिस्तान नॉर्थ से हूँ, गिलगित बाल्टिस्तान। अच्छा। हमजा से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है। और काफ़ी अर्से से काफ़ी मुल्कों में रहा हूँ। कहाँ पे रहे हैं आप? मैं मिडल ईस्ट में रहा हूँ, कनाडा में 8 साल रहा हूँ। 8 साल रहे? जी सर। चल। और अभी यहाँ पे बिज़नेस डेवलप किया है रेस्टोरेंट का। ठीक है। प्रोफेशनली जो है ना, मैं होटलियर हूँ। अच्छा। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पे फिर कैसे आना हो गया? यहाँ पे एक कज़न था, वो पहले यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, वो उसने जो है ना वो विजिट पे बुलाया मेरे को देखने के लिए। अच्छा। तो जब मैं आया तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। ठीक है। फिर मैंने खुद से प्लान किया कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ। मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद मुझे जो है ना ये अच्छी सी लोकेशन मिली। फिर मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट का काम शुरू किया और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, खर्चा पानी निकल रहा है और मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल हूँ। अच्छा, फैमिली भी आपकी यहाँ? फैमिली भी यहाँ पे। तो कैसी फीलिंग आती है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छी है। आपका सबसे जो है ना यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो लैंड अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं, अगर जिनको शौक़ है एग्रीकल्चर वगैरह में, ठीक है, उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि हमारे जो नाइबरिंग कंट्री है इंडिया, जी जी, वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। और उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया यहाँ पे। ठीक है। और बड़े बड़े जो है ना वो फैक्ट्रीज लगाए हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। अच्छा। जैसे शुगर के हैं, ऑयल के हैं और दूसरे प्लास्टिक इंडस्ट्री में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं। तो इस तरह बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो रिसर्च की छोटी सी, तो उसमें यह लगा कि हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स नहीं है यहाँ पे। वो उनका जो है ना ध्यान सारा यूरोप, अमेरिका, कनाडा की तरफ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यानी यूरोप उधर से भी ज़्यादा क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में ऑलवेज जो है ना आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और बेनिफिट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। लेबर जो कॉस्ट है वो भी कम है यहाँ पे। अच्छा। आपका यहाँ पे वेदर बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, वेदर बहुत फ्रेंडली है। वेदर आपको यहाँ पे बहुत पसंद आया? बहुत बेहतरीन है। आपको लश ग्रीन है सारा, पे बारिशें बहुत होती है। अच्छा। तो आपको इरिगेशन का ज़रूरत ही नहीं है। तो मुख्तलिफ जो है ना एग्रीकल्चर के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। वेजिटेबल फार्मिंग है, सही है, क्रॉप फार्मिंग है, जैसा शुगर केन का फार्मिंग है, राइस का फार्मिंग है। ठीक। उसके बाद जो है ना लाइफ स्टॉक है। ठीक। उसका बहुत अच्छा फार्मिंग, लाइफ स्टॉक का भी अच्छा। बिल्कुल। ठीक। तो यहाँ पे जो है ना बहुत कम कॉस्ट पे है ये, खासकर जो लाइफ स्टॉक का जो फार्मिंग है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रेजिंग जो है ना बिल्कुल फ्री। अच्छा। 12 मंथ्स ईयर आपको ग्रीनरी है यहाँ पे। ठीक। ग्रास समझ आ गया। इस वजह से जो है ना यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ स्टॉक। ठीक। तो आप यहाँ पे आए आप अफ्रीका में और डिस्कवर करें, आप देख लें, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अच्छी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे जितने भी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मुल्क से बाहर और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं,
और ये है कि दूसरे जो ना लोगों का आने से हमारे मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तो खाली हम लोग एक जो है ना एक ही चीज़ को हम टारगेट करके बैठे हुए हैं, या तो हमने जो है ना मिडिल ईस्ट को टारगेट करना है, या तो हमने यूरोप को टारगेट करना है, या अमेरिका को टारगेट। जी जी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो डिस्कवर करें अफ्रीका। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री है, अफ्रीका में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और नेशनल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत है। माइनिंग का जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ है। अच्छा, डिफरेंट माइनिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। गोल्ड है, जैसे जेमस्टोन्स है, कॉपर है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस वक्त यूरोप से, चाइना से, इंडिया से बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। किसी ने अगर छोटी मोटी कोई दुकान डालनी है जिस कोई भी, तो वो भी हाँ सुपर मार्केट का है, लेकिन कुछ रूल्स इन्होंने अभी 1-2 साल से चेंज किया हुआ है कि माइक्रो लेवल पे बिजनेसेस इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। ठीक है। तो कम से कम जो है ना आपको मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा गवर्नमेंट जो है ना उसको तवज्जो देती है। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की। तो अच्छा, बोलते हैं छोटे से भी कर दो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर दो, तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है टैक्स में और दूसरी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, अलावा भी बहुत सारे हैं। जब वो जिस बंदे को जो एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली उसके हिसाब से डिस्कवर कर सकते हैं, यहाँ पे आके मार्केट देख सकते हैं। सेफ्टी का कोई मतलब वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अच्छी है सिक्योरिटी बनिस्बत अदर जो कंट्रीज हैं अफ्रीका के। केन्या से अच्छा है, तंजानिया से भी अच्छा है। लोग आते हैं तंजानिया, केन्या से भी इधर शिफ्ट होने चाह रहे हैं और होते भी हैं। और यहाँ पे जो है ना ये बिजनेस हब है, युगांडा जो है ना बिजनेस हब है। यहाँ से सारा ट्रेड होता है, सूडान का, कंगो का, रुवांडा का, बुरुंडी का। ठीक है, यहीं से लोग जो है ना आके सामान लेके जाते हैं सारे। बोल रहा था कि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान के बहुत सारे फैमिलीज हैं, राइट, और कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक दूसरे के हेल्प करते हैं, और पाकिस्तान एसोसिएशन है, पाकिस्तान सोसाइटी है, डोनेशन भी करते हैं, और कोई ऐसा प्रॉब्लम हो एक दूसरे के साथ हेल्प भी करते हैं। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और देख लें, एज ए टूरिस्ट आए हैं, पहले आप चक्कर लगाएं, आप देख लें, आपको पसंद आता है, आपको आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेटर देन जो है ना यूरोप है। ठीक है, तो ये अफ्रीका है, तो आप देख लें सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है भाई, ये इन्होंने बहुत एक जामे जो चीज़ों को एक वर्डिंग दी है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो दैट्स हाउ इट इज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है मीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर द इंशाल्लाह ज़रूर, थैंक यू सो मच।